नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे एवं अपने अपने जीवन में संघर्ष करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि कल एक लेटर वायरल हो रहा है और वो बिल्कुल सही लेटर है, जिसमें 1 लाख भर्तियों के लिए अलग अलग विभागों से जो तृतीय श्रेणी होती है उसकी रिक्तियाँ मांगी गई थी। तो उसमें हमें पता चलता है कि यार 1 लाख तो 1 लाख और उससे भी बहुत सारी जगह खाली हैं और सरकार को मंजूरी भी मिल गई है इन पदों पर भरने की। बस अंतर ये है कि कुछ पद एक साथ भरे जाएंगे और कुछ पद साल दर साल भरे जाएंगे, क्योंकि आपको ही पता है पद बहुत ज़्यादा हैं। सरकार की मंशा तो 1 लाख पर भर्ती करने की है और भी कई लाख पद खाली पड़े हैं। तो इसलिए क्या है, वित्त विभाग ने भी सारे पदों को एक साथ भरने की परमिशन नहीं दी है। किसी को मतलब 33% करके भरने की परमिशन दी है, किसी को 100% भी। अगर 50 पद के लगभग हैं तो वो एक साथ भरे जा सकते हैं। 500 पद है, उनका नियम अलग है। 500 से ज़्यादा है तो उनका नियम अलग है। तो जो भाई बहन अभी भी इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि 2023 में वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, प्लीज़ आप किसी भी, आप, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मतलब सिर्फ शिक्षक भर्ती की बात कर रहा हूँ मैं, आप चाहे पटवारी की तैयारी कर रहे हों, चाहे वन रक्षक भी मैं देख रहा था शायद 10,000 से ज़्यादा थे। कितने थे एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, भूल रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। और प्रयोगशाला सहायकों की भी है और इवन खेल जो शिक्षक हैं, खेल शिक्षकों की भी है। तो खेल शिक्षकों के लिए ज़रूर यह न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगी। और सो प्लीज़, अगर अभी भी आप लोग तैयारी करने में नहीं लगे हैं तो प्लीज़ तैयारी करने में लग जाओ यार। देखो, मेरा जॉब लग चुका है, मुझे पता है, और भगवान ने चाहा वर्ग 1 मैं कर ही लूँगा इंग्लिश से। क्यों? क्योंकि भगवान की कृपा से इंग्लिश पर इतना अच्छा कमांड है कि मुझे जितना बच्चों को पढ़ा रहा हूँ बहुत है, इट इज़ एनफ फॉर मी। और मुझे एमपी टॉप नहीं करना है, मुझे एक जॉब चाहिए अकेली, मतलब वो भी प्रमोशन के लिए। क्योंकि जो वर्ग 1 है, अब यार आप लोगों को हंसना है तो हंस लेना, क्योंकि वर्ग 1 में मेरे जाने का सपना थोड़ा सा इसलिए है क्योंकि ऐसा लगता है मेरे बहुत सारे भाई या बहन जो वर्ग 1 में गए हैं वो जाके सीधे प्रिंसिपल का प्रभार मिला है उन्हें। तो जब मुझे प्रिंसिपल का प्रभार मिलेगा तो मुझे उम्मीद है कि मैं पूरे विद्यालय को एजुकेशन में और अच्छा मतलब योगदान दे पाऊँगा, ऐसा मेरा सोचना है। तो प्लीज़ आप इसको बड़बोलापन ना समझें। मैं सिर्फ अपनी भावना अपने यूट्यूब परिवार के भाई बहनों के साथ व्यक्त कर रहा हूँ बस। और बार बार बता चुका हूँ यार, जो भी पढ़ना है प्लीज़ उसको रिवाइज करने पर ज़रूर ध्यान देना। मैं तो ये चाहता हूँ कि आप पढ़ने का टाइम 3 टाइम करें। कैसा 3 टाइम? एक तो जैसे सो के उठते हैं, फटाक से कम 1 घंटा निकालो, कम से कम 1 घंटा निकालो रिवीजन के लिए। जो आपने रात को पढ़ा था वो आप सुबह उठ के रिवाइज करो। और जब 1 घंटा पढ़ लो उसके बाद आप कोई ऐसा टॉपिक पढ़ सकते हो जो आपको कठिन लगता है, समझ में नहीं आया था, लेकिन 1 घंटे के बाद पढ़ना। फिर दोपहर में आप 1 घंटा पढ़ो, ठीक है। सुबह रिवाइज करो दोपहर में और सुबह का जो एंड है, एंड मतलब जब 1 घंटा हो गया, 1 घंटा के बाद 5-10 मिनट के लिए आप कोई भी कठिन टॉपिक पढ़ सकते हैं। फिर दोपहर में फिर वो जो कठिन टॉपिक पढ़ा था वो और भी कुछ नया पढ़ो दोपहर में। रात को फिर से पढ़ो, लेकिन उसी को जो आपने दोपहर में पढ़ा था उसी को रिवाइज करो, ठीक है। और जब सुबह उठो तो सुबह उठ के फिर आप कौन सा पढ़ो, नया कुछ ही मत पढ़ना, रिवाइज ही करना। क्योंकि आपकी सक्सेस में योगदान देगा मल्टीपल रिवीजन्स। और मैं पढ़ाने का क्यों बोलता हूँ बार बार, बच्चों को पढ़ाने का बार बार मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जब हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं वी आर डूइंग अवर मल्टीपल रिवीजन्स एंड इट इज़ द सीक्रेट फॉर योर सक्सेस। मल्टीपल रिवीजन्स का मतलब बार बार जब आप दोहराएंगे तभी आपको चीज़ें याद रहेंगी। एक दिन में किसी को कुछ याद नहीं होता। अभी जैसे मान लो बहुत छोटी सी बात, हाँ, जैसे मैंने बोला कि ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई क्या है, मतलब जो यूनिट है वो क्या है, डॉप्सन, ठीक है। बोला मैंने डॉप्सन, कोई मान लो नर्सरी का बच्चा, उससे बोला बेटा बट डॉप्सन याद हो गया, ओजोन की मोटाई नापते हैं डॉप्सन से, याद हो गया? बोलेगा सर हो गया। डॉप्सन याद हो गया? हाँ सर। अब 10 दिन बाद बोलो उससे पता नहीं है।
छोटा सा मैंने एग्जाम्पल दिया। सो आपको मल्टीपल रिविजन्स पर ही फोकस करना होगा। और अब किसी का वेट मत करो, नौकरियां हर हाल में आ रही हैं, चाहे वो पटवारी की हों, चाहे वन रक्षक की हों, चाहे एसआई की हों, क्योंकि हर विभाग की, जेल विभाग, गृह विभाग, वित्त विभाग और बहुत सारे विभागों की, सारे के सारे विभागों में अलग अलग नौकरियां आ रही हैं। जैसे एएनएम की भी जॉब आ रही है, बहुत सारी जॉब्स आ रही हैं। सो प्लीज़ लग जाओ तैयारी में और 2023 को अपना और अपने माँ बाप का सपना पूरा करने वाला वर्ष बना दो। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आए, मेरा वीडियो पसंद आता है, तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप जीवन में कामयाब हों, इसी भावना के साथ मैंने अपना चैनल बनाया था। और आपका जीवन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए। और आपके माता पिता और गुरुजनों को मेरा शत शत नमन।